तुझे हमारा कितना साल हो गया, हमारी उम्र क्या है? 21 साल के हैं हम, वो भी 22 साल के थे। 22 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ कि उनका वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है अंतरजातीय शादी हुई है? अंतरजातीय शादी हुई है? हाँ, हम पंडित थे जी। तो कैसे गांव में ही आपका शादी मतलब कैसे हुआ? हाँ, गाँव में ये है, लेकिन हम लोग बही रहे हैं, घर और नहीं, हमारे घर से मतलब नहीं है यहाँ से। मतलब इसका विरोध जो है लोगों के द्वारा बताया जाता है कि गुंडागर्दी के दम पे जो है सब आपकी शादी हुई है। कोई गुंडागर्दी नहीं है। देखिए, मेन बात ये हमारे अगली बगली में पूरा खिसियाता है सब लोग। भाई शादी किए हैं तो सब खिसियाते हैं, इसीलिए सब बदला निभा लिए इसी में। तो कहीं ना कहीं वो हरिजन थे, आप जो है पंडित जी थे, तो यह कैसे रिश्ता हो गया? तो हो गया। हमने ऐसे चाटा मार रहा है क्यों भी लग रहा है हमारे दो देवर हमारे सामने चाटा मारे, पुलिस वाले हमारे सामने मारे, हमारे देवर को मारे, ऐसा चाटा मारा कि उसको आवाज भी नहीं निकालने दे रहे हैं। मेरे साथ ये मोदी जी इंसाफ कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा। इसलिए भैया मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे घर में मीडिया मत आए। अब मैं मीडिया से आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं अब मीडिया में बात नहीं करूंगी, या हम लोगों को सबको मौत के घाट उतार दे, बस हो गया। कांस्टेबल को नहीं मारे, लेकिन हमको गोली मारते दिखाई दे रहा भैया। वे नहीं जाने किसके ऊपर चल रही है, बस हम तो यहाँ नहीं मौजूद थे, हम तो घर में है ना। हम मानते हो उसने गुनाह किया, गुनाह की सजा मौत नहीं होती, गलत नहीं होता कभी, उसको इंसाफ मिलता, उसको डांटा जाता है। अभी घर में या गांव में लड़ाई होती तो उसके बदलो तो ही नहीं किया जाता। हाँ, सेंटर किस लिए बना है? इसलिए बना है ना कि वो जाए वहाँ सुधर जाए, हाँ, अपनी जिंदगी सही कर ले। कानून उसको कड़ी सजा देती, हमको बहुत मार के जाना है, उसको जीवन कर देते, उसको जान से मौत की घाट उतारने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री जी एक बात बोले थे कि जब जो ऐसे आपराधिक किस्म के लोग हैं मैं उनको जो है मिट्टी मिला दूंगा, तो आज कहीं ना कहीं जो आपके पति को मिट्टी मिला दी है। हाँ, मिल गए, मिट्टी में मिल ही गए हैं। तो इस वक्त जो है हम मौजूद हैं प्रयागराज जिले में। जिस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये गोठी का जो है ये गांव है, और यहाँ पे विजय और उस्मान जी के मैं घर पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे उनकी पत्नी हैं जो कि ये बताएंगी पूरी सच्चाई और पूरी वाक़या क्या है कि इनका क्या पूरा मामला था और किस प्रकार से विजय उस्मान को जो है मारा गया है। क्या नाम है आपका? सुहानी। अच्छा, क्या है, क्या पूरा मामला था, क्या वाक़या था उसमें? वो वही उस दिन फ़ोन आया था, पुलिस वाले आ गए, घर ही पे थे। हम भी 3 तारीख को आए हैं। वहाँ हम लोग घूरपुर में रहते हैं, लव मैरिज शादी किए हैं, तो हम लोग बहिरे रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसीलिए बोले कि इनका भी नाम आया। हम लोगों को तब पता कुछ नहीं था। जब पुलिस घर आई तब पता चला कि क्या कहते हैं कि वो उनका वो है, ये इनका भी हाथ था इसमें। तो हम मानते हैं ठीक है, हमारे पति है, उनका हाथ था, वो गलत किए हैं, लेकिन ये जो किए ये भी तो गलत किए हैं, इनको ऐसा करना नहीं। ये तो बदला हो गया ना सर जी, ये बदला हो गया। हम कहते हैं वो हमारे पति गलत थे, उनको कड़ा से कड़ा शासन देते, आप लोग उम्र कैद कर देते, वो कर देते, कुछ भी कर देते, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। ये तो बदला हुआ। सूत्रों में पता चल रहा है कि जो है उमेश पाल और जो है जो कांस्टेबल थे उनके ऊपर सबसे पहले गोली चलाने वाले आपके पति ही थे। हम मानते हैं सबसे पहले हमारे पति गोली मारी है, लेकिन सिपाहियों को नहीं मारी है, उमेश पाल को मारी है। तो क्यों मारे ऐसा? अब हमको नहीं पता, इससे हमको कुछ नहीं पता। हमको कल ही पता है, जब जिस दिन पुलिस घर पे आई है उस दिन हम लोगों को जानकारी, हमारे घर में किसी को नहीं पता था। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है इनके पति का जो है साक्ष्य मिला है कि जो है सबसे पहले जो है, और उसमें देखा जा रहा है कि उसमें जो गोली मारने वाले थे सबसे पहले जो है विजय उस्मान जी थे। और इनका नाम, अच्छा ये बताइए, विजय उर्फ उस्मान कैसे पड़ा? उस्मान हम लोग नहीं जानते, उनका नाम विजय और नान बाबा है। तो उस्मान उसमें जो है कैसे जोड़ा गया? अब हमको जब पता ही नहीं, तो हम बताएंगे कहाँ से आपसे। अच्छा ये बताइए, आपका क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या आपको अब क्या सरकार से मदद चाहिए? आपको? हमको यही चाहिए, हमको भी वो चाहिए, इंसाफ चाहिए। हो गया, मान लीजिए हमारे पति गलत थे, हम तो नहीं गलत थे, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो हमको पुलिस प्रशासन से यही चाहिए कि हमको इंसाफ चाहिए, बस हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस प्रकार से जो है ऐसे जो है आपराधिक किस्म के जो लोग हैं, जैसे विजय जी थे, उनके ऊपर अगर गोली चलाए तो जो है कहीं ना कहीं उनके भी परिवार तो उजड़ गया। जो जिसके ऊपर गोली चलाए उमेश जी और 2 कांस्टेबल जो शहीद हुए हैं, उनके भी परिवार थे ना, उनका भी परिवार तो उजड़ गया ना। तो हमारा तो भी उजड़ गया। वही तो कहना, तो बदला तो ले लिए हैं ना, बदला हुआ ना, तो फिर क्यों रखा? पुलिस प्रशासन किस लिए है? सुरक्षा के लिए है ना। हम मानते हैं हम छोटे हैं, हम गलत किए हैं, तो आपका फर्ज है हमको समझाना। हाँ, समझाना। हम कह रहे हैं वो भाग रहे थे, आप उनके पैर में गोली मार देते, हाथ में मार देते, वो दौड़ लेते या भाग पाते, नहीं भाग पाते, लेकिन उनको पकड़ के सीने में गोली मारी गई है।
अच्छा, सीने मारी गई है। हाँ, सीने मारी गई है। संजय ही पकड़ लिए थे। हमको लोग को बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे पकड़े थे। सुबह 5 बजे इनकाउंटर हुआ है, शाम को पकड़ के मार के वहाँ बैठा दिए थे, लेटा दिए थे। तो और कितने लोग आपके घर से जो है अभी गए हैं यहाँ से? 2 लोग गए हैं, 3 दिन हो गया, अभी आए नहीं हैं। वो लोग क्या कि हम मान रहे हैं हमारे पति गलत थे, वो चले गए, लेकिन अब उन लोगों से क्या मतलब है? उन लोगों को तो घर रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए कि नहीं? घर में कोई नहीं है। बड़े वाले भैया हमारे जेल में है, 2 महीने से वो हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, लोगों का कहना है कि जो विजय जी थे वो जो है कहीं ना कहीं जो है आतंक जो है यहाँ पे गांव क्षेत्र में जो है आतंक मचाए हुए थे। ये देखिए इनके रिश्तेदार हैं, कुछ आ गए हैं। देखिए बहन जो है रो के जो है हाल बुरा हुआ है और पत्नी। अच्छा ये बताइए आपकी शादी कब हुई थी? 2020 में। हमारा कितना साल हो गया? हमारी उम्र क्या है? 21 साल के हैं हम, वो भी 22 साल के थे। 22 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ कि उनका वो हुआ है। कहीं ना कहीं आपका जो है अंतरजातीय शादी हुई है? अंतरजातीय शादी हुई है? हाँ, हम पंडित थे। तो कैसे गांव में ही आपका शादी मतलब कैसे हुआ? हाँ, गांव में ये है, लेकिन हम लोग बही रहे हैं। घर और नहीं, हमारे घर से मतलब नहीं है यहाँ से। मतलब इसका विरोध जो है लोगों के द्वारा बताया जाता है कि गुंडागर्दी के दम पे जो है सब आपकी शादी हुई है। कोई गुंडागर्दी नहीं है। देखिए मेन बात ये, हमारे अगली बगली में पूरा खिसियाता है सब लोग। भाई शादी किए हैं तो सब एक खिसियाते हैं, इसीलिए सब बदला निभा लिए इसी में। तो कहीं ना कहीं वो हरिजन थे, आप जो है पंडित जी थे, तो यह कैसे रिश्ता हो गया? तब हो गया था पूरा वाक्य। और इनकी पत्नी का एक कहना है कि हमको जो है हमारे पति को जो हुआ तो हुआ, मगर इनको जो है क्या बॉडी आपको चाहिए? हाँ, हमको बॉडी चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से क्या आप जो है संदेश लगाएंगे, क्या संदेश देंगे? हम यही कह रहे हैं, हमारे पति गलत थे, वो मर गए, लेकिन हम क्या किए हैं? हमारा तो वो जीवन चला गया। हमको भी इंसाफ चाहिए। हमारे लिए कुछ भी करें वो, चाहे जो करें। जैसे सब मान लें उनका घर उजड़ गया, हमारा भी घर उजड़, आप सेम बात हुई हो गई है, तो हमको भी चाहिए, हमारी प्रशासन चाहिए, हमारी भी वो हो। मुख्यमंत्री जी एक बात बोले थे कि जब जो ऐसे आपराधिक किस्म के लोग हैं मैं उनको जो है मिट्टी मिला दूंगा, तो आज कहीं ना कहीं जो है आपके पति को मिट्टी मिला दी। हाँ, मिल गए, मिट्टी में मिल ही गए हैं। तो आइए दिखाते हैं विजय जी के जो है यहाँ पे घर। विजय जी कहाँ रहते थे, मैं उनका घर भी दिखाऊंगा कि जिस प्रकार यहाँ पे देखिए विजय जी का घर जो है, इसमें देखिए लिखा हुआ है ये चौधरी परिवार। ये देखिए यहाँ पे लिखा है और इनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बीरेन चौधरी। अच्छा, आपका नाम क्या है? बीरेन चौधरी। अच्छा, बीरेन चौधरी। अच्छा ये बताइए आपका लड़का जो है कहीं ना कहीं गांव में जो है इतना जो है कहते हैं गुंडागर्दी के दम पे जो है आज कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है इतना सताया था और लोग जो है इससे कहीं कहीं पीड़ित थे। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। पीढ़ी नहीं है, अब प्रशासन की वजह से कोई नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल डर जाते कि अरे कोई रिश्तेदार भी नहीं आ रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका लड़का गलत था कि नहीं था? अब गलत अब यही था कि अब गोली मारने में था। अब इस जगह पे जैसे वो रखा था इसलिए वो घूरपुर रहता था। अब उस जगह पे सोसाइटी की बात है, इस्माइल खान क्या बोलते हैं, तो उसके बाद हमको और नई जानकारी है। और इधर देखिए ये था जो है उनका उस विजय जी का घर जहाँ पे वो रहते थे, और यही वो घर है जहाँ पे इनका जो है पूरा दिखाइए यहाँ यहीं पे। अच्छा, यहीं पे रहते थे विजय जी? नहीं, यहाँ पे नहीं, घूरपुर में रहते थे जब से। कमरा यही है इनका? नहीं, कमरा जैसे एक बेटी है, बेटी में रहती है इसमें। वो तो जैसे पंडिताइन रखे थे और उसके बाद वो भाई दुश्मनी की वजह से अपन घूरपुर में कमरा किराए पे लेके रहते थे। जी। बस। अच्छा, कितने दिन से जो है बाहर रहते थे? जब से ले आए हैं। अच्छा, गाँव में शादी हुई है? हाँ, और उसके बाद वो कह करके जब कबो कुछ तिथि त्योहार पड़ता है और 2-4 दिन के लिए आ जाते थे। आइए उनकी माँ भी है, मैं माँ से भी बात कराऊंगा। माँ का जो है देखिए रो का जो है यहाँ पे बुरा हाल है, और यहाँ पे जो है कुछ रिलेशन के भी लोग आ चुके हैं। और ये देखिए कितना जो है रो के जो है माँ का जो है हाल बुरा हो रहा है। जिसका लाल चला जाता है उसके ऊपर क्या बीतती है। देखिए माँ जो है देखिए कितना लिपट के रो रही हैं। और देखिए ये है इनकी भाभी है। भाभी ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि जो विजय जी जो थे पहली गोली मारे थे सभी यहाँ पे, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? घर पर माई बत्ती नहीं आएगी, फिर बोल रहे हैं कि घर पर नहीं आएगी। आप लोग अब क्या चाहते हैं? आपके पति भी गए हैं,
अपने पति को भी लेके गया गया है। हाँ, देवर को और इसके पति के लोग हमारे दोनों देवर को ले गए। अब क्यों ले गए भैया? उसका अंतिम संस्कार नहीं करने बोले हैं कि अंतिम संस्कार वहीं करेगा। क्यों करेगा भैया? वो लोग क्या अपराध किया? उन लोगों को मार देंगे, हमारे वंश को खत्म कर देंगे भैया। ऐसे ही करना चाहिए कानून को। हमारे घर पे क्यों पुलिस टिकी है? किस लिए? इनके डर से हमारे घर में कोई नहीं आ रहा है भैया कि पुलिस है उसके तो जो है आपके सुरक्षा के लिए है। कुछ नहीं सुरक्षा। क्या सुरक्षा कर रही बताइए? हमको कौन मारेगा? बैठी है काहे के लिए यहाँ पुलिस बैठी है? क्या जब यहाँ मिट्टी नहीं आएगी हम लोग मुँह नहीं देखेंगे। हमारे पति वहाँ बैठे हैं, वहाँ देवर बैठे हैं, उन लोग काहे नहीं छोड़ रहे हैं? अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगी आप? हमारे पति को मार दे। मुख्यमंत्री को हम यही सोच कर रहे हैं कि हमारे देवर दोनों आ जाएं। जो गुनाह किया सो किया वो तो चला गया। अब हमारे घर पर ना पुलिस आए, हमको कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस हमारे दोनों देवर को छोड़ दे बस, और हमारी मिट्टी हमको दे दे। अच्छी, आपको पहले पता था कि जब विजय जी जो है वहाँ पे जो है गोली सबसे पहले उमेश पाल पे और जो है 2 कांस्टेबलों को मारे थे, आपको क्या पता था पहले से? कांस्टेबल को नहीं मारे, लेकिन हमको गोली मारते दिखाई दे रहा भैया। वे नहीं जाने किसके ऊपर चल रही है। बस हम तो यहाँ नहीं मौजूद थे, हम तो घर में है ना। हम मानते को उसने गुनाह किया, गुनाह की सजा मौत नहीं होती। गलत नहीं होता कभी, उसको इंसाफ मिलता, उसको डांटा जाता है। अभी घर में या गाँव में लड़ाई होती तो उसके बदलो तो ही नहीं किया जाता। हाँ, सेंटर किस लिए बना है? इसलिए बना है ना कि वो जाए वहाँ सुधर जाए, हाँ, अपनी जिंदगी सही कर ले। कानून उसको कड़ी से कड़ी सजा देती है। हमको बहुत मार के जाना है, उसको जीवन कर देते। उसको जान से मौत की घाट उतारने की क्या जरूरत थी? हाँ, कहीं आपको ये लग रहा है कि जो है जैसे उमेश पाल और 2 कांस्टेबल जो है मारे गए, जो आप इनके पति जो है मारे, तो क्या ये सही था गलत था? ये गलत था। गलत था ना? ये गलत था। किसी का घर उजड़ गया, किसी का जो है बहन जो है हमारी कहीं ना कहीं जो है विधवा हो गई। हाँ, आज वो कहीं ना कहीं जो है पछतावा हो रहा है ना उसको। बिल्कुल पछतावा हो रहा है। जो हमारे साथ हुआ है, जैसे हमको लग रहा है वैसे हम भी सोच रहे हैं उसको भी लग रहा है। लेकिन भैया वो गलत किया तो हम यही कर रहे हैं। वो गलत चला गया, एक अकेला नहीं कर पाएगा। 22 साल का लड़का कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। उसको करवाया गया है, उसको मिलके साजिश में रचाया भी। हम यही बस देख रहे हैं कि वो बस ये काम कर रहा है। हम पहचान रहे हैं, हमारे घर में हमारे सामने सया ना हुआ वो, हम इसलिए जान रहे हैं कि वही है। लेकिन अगर उसको मारना था, नहीं जान से नहीं मारना था, उसको हाथ पे गोली लगती, पैर पे गोली, डायरेक्ट सीने पे कैसे लगेगी? अगर खड़े करके नहीं मारा गया तो डायरेक्ट सीने पे गोली कभी नहीं लग सकती। वो भाग रहा था तो अगल बगल कहीं भी लग सकती, सिसर में लगती, हाथ में लगती, पैर में लगती, पेट में लगती, अगल बगल कहीं लगती, पीठा में भी लग सकती। लेकिन डायरेक्ट सीने, हमें दूध पीती बच्ची नहीं है कि हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे। हम यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मीडिया हमारे घर पर ना आए, पुलिस हमारे घर पर ना आए, हमारे दो देवर को छोड़ दिया जाए और हमारी मिट्टी दे दे बस। और हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी को हम इसलिए नहीं जिताए कि मोदी हमारे साथ गलत किया। अगर जनता गलत की है तो उनको कानून इसलिए बना गया कि हमको इंसाफ मिले, उसको सुधरवाए, उसको हम कुछ भी करें, लेकिन उसको जान से कभी मारने का अधिकार नहीं दिया गया है। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? मैं यही करना चाहती हूँ बस कि हम आप गुजारिश है हाथ जोड़ के कि मेरे घर में ना मीडिया आए, ना हमारे घर में पुलिस रहे, बस बात खत्म। पुलिस यहाँ बैठी है। बच्चा जब गलती करता है तो उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। उसको डांटा जाता है, बोला जाता है कि ऐसा बच्चा मत कर, ऐसा मत कर, तेरी जिंदगी खराब होगी, कुछ भी होगी। उसको समझाते हैं, ये नहीं उसी का गलती, वो चाटा मारे तो हम उसी की चाटा मार दिया, बराबर हो गई, बदला हो गया, बराबर की बात हो गई। उसको सजा नहीं बोलते, उसको डांटा नहीं जाता, वो तो बराबर हो गया। वो तो अपनी तड़क के लिए। हम भी ये सुन रहे, उसको 2.5 लाख इनाम मिला था जो मार के गिराएगा। वो लोग तो पैसा लेके फुर्सत हो गए, हमारी तो दुनिया भी उजड़ गई। अभी वो जिंदगी में कभी नहीं लौट के आएगा, हमारे सामने कभी नहीं हमसे बातें करेगा, हमारे सामने कभी नहीं घर में आएगा। हमारा तो 4 भाई में 1 भाई चला गया ना, अब अपने माँ बाप से कभी नहीं मिल पाएगा, अपने भाइयों के साथ कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं पुलिस हमारे घर पे ना रहे, और हमसे प्रशासन से कुछ नहीं मदद मिलने वाली है। हम ये जान गए हैं, बस हमारी मट्टी और हमारे 2 देवर मेरे घर पे आ जाए बस।
अगर वो गलत जैसे जैसे आपके साथ हुआ था, जैसे आपके साथ हुआ है वैसे उनके परिवार वालों के साथ हुआ है ना? हाँ हुआ है, हम भी एहसास कर रहे हैं, हमारे ऊपर बीत रही तो हम एहसास कर रहे हैं। लेकिन अब क्या, जब उसका तबदला हो गया तो हमारे मट्टी दे दे हमको, हम क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे कि क्या करेंगे? हमारे जो देवर है हमारे घर पे पहुंचा दीजिए, छोड़ दीजिए। मान लो अगर गुनाह किया, उसके गुनाह में उसको उठाए ले गए, कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं हम लोगों को पता नहीं है। मार भी हमारे सामने ऐसे चाटा मार रहा है कि भी लग रहा है हमारे दो देवर हमारे सामने चाटा मारे, पुलिस वाले हमारे सामने मारे, हमारे देवर को मारे, ऐसा चाटा मारा कि उसको आवाज भी नहीं निकालने दे रहे हैं। ये मेरे साथ ही मोदी जी इंसाफ कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा। इसलिए भैया मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे घर में मीडिया मत आए। अब मैं मीडिया से आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं अब मीडिया में बात नहीं करूंगी, या हम लोगों को सबको मौत के घाट उतार दे, बस हो गया। जब घर में कोई नहीं है तो ये था जो है ये वाला दरवाज़ा जो है ये पीछे का दरवाज़ा है। और अच्छा ये बताइए, बताया जाता है कि ये पीछे का नहीं आगे का दरवाज़ा है। ये इकट्ठा ही है। अब जैसे ये सीढ़ी है, जी जी, ये सीढ़ी है, 2-4 बच्चे हैं तो अलग अलग हिसाब से अपन बच्चे लोग बनवाए थे। अब आजकल लोग करके अच्छा सेम बनवाया गया है, पीछे का आगे का दोनों सेम बना गया है। अब सेम का जो है सामने है, आप खुद ही देख रहे हैं जी। तो अच्छा यही तक है पूरा, ये भी नहीं है कि पूरा जो देखिए यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन जो है तैनात है पूरी तरीके से, कोई जो है अनहोनी और घटना न होने पाए। और जो है यहाँ पे देख लीजिए जी, आगे से पीछे से जो है तैनात किए गए हैं। और यहाँ पे जो है प्रशासन के लोग, और कहीं ना कहीं आपको बताएं कि यहाँ पे अगर कोई भी अगर घटनाएं होने का अगर चांस बनता है तो ये सब प्रशासन के लोग जो है तुरंत जो है चप्पे पे लगे हुए हैं। और आइए मैं दिखाता हूँ आगे जो है, आगे का जो ये गेट है और पीछे का जो है दोनों सेम है। ये नहीं लगता है आगे से और पीछे से कि अगल बगल है। क्या नाम है आपका? सर्वेश सर। अच्छा आप क्या लगते हैं? ये हमारे रिलेशन में आते हैं। अच्छा रिलेशन में आते हैं। तो अच्छा रिश्तेदार हैं आप मान लो। तो अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से जो है ये विजय उस्मान जी किए थे, क्या ये सही है गलत है? विजय उस्मान तो हम लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं। विजय नाम सुने थे, विजय चौधरी, विजय चौधरी, हाँ। और घर में शायद विजय ही जानते थे, घर में कोई नचकन्नान बाबा कहते थे, बस यही नाम हम लोग जानते थे। अच्छा ये सूत्रों मुताबिक पता चला है कि जो है उमेश पाल और जो सिपाही थे उनके ऊपर सबसे पहले गोली यही चलाए थे। ये तो हमें नहीं पता। हम लोग अभी जब जाने कि ऐसा हो गया तो हम लोग आए, चलो इधर चलते हैं घर पे, देखते हैं क्या बात है। और आइए और दिखाएंगे आपको, बाहर का एक सीन दिखाएंगे। उसमें जो है आप देखेंगे इनके साइड में डीजे में लिखा हुआ है ऐसी कोई गली नहीं जहां जिसकी चली नहीं। तो इसको मैं दिखाऊंगा। इसको जो है एक जो है लाइन है डीजे में, हम आए तो सबसे पहले डीजे में ही देखे कि यहाँ पे क्या वाक्य लिखा हुआ है। देखिए इसमें जो है आपको दिखाऊंगा, ऐसी कोई गली नहीं जहाँ झामलाल की चली नहीं। ये देखिए सबसे ये राइटर जो है लिखने वाला और लिखवाने वाला सबसे ये बता दें मौजूदा हालत में ऐसी कोई गली नहीं है जहां झामलाल की चली नहीं। ये कौन सा टाइटल है? अब ये देख सकते हैं कि ये गुंडागर्दी थी कि क्या था, वो तो मैं नहीं बता सकता हूं। और दिखाएंगे विजय, ये देखिए विजय का है। और देखिए इलाका किसी का हो धमाका मेरा ही होगा। इसमें जो है ये डीजे में सबसे नीचे लास्ट में लिखा हुआ है। ये देख के लोगों में जो है खौफ हो जाता था कि क्या था वो। और आपको दिखाऊंगा उधर साइड में, और दिखा देंगे, पूरा दिखाइए, क्योंकि ये डीजे ऐसा था और इसमें बाबू भी लिखा गया है नीचे देखिए। और इसी आप खबरों के साथ बने रहिए। मैं सुलकमा, धन्यवाद।